रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा का फजल है, खुदा का, आप भी बोलिए, खुदा का फजल है। अगर फजल नहीं होता तो अब तक हाजिर कहाँ होते। अपने माथे की निगाह से खुदा का फजल देख रहे हो कि जलसे के आखिरी लम्हे तक आप हाजिर हो। ये फजल नहीं तो और क्या। खुदा का फजल है, हम पे है साया गौसे आजम का। खुदा का फजल है, हम पे है साया, बोलिए बोलिए, जिनके जिनके ऊपर गौसे आजम का साया है वही लोग बोलेंगे खुदा का फजल है, हम पे है साया। खुदा का फजल है, हम पे है साया गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। खुदा महशर में निदा देगा हम कादरियों को। खुदा महशर में निदा देगा ये हम कादरियों को। खुदा महशर में निदा देगा हम कादरियों को। कहां हो, कहां हो, कहां हो, किधर हो, आओ कर लो नजारा गौसे आजम का। किधर हो, कहां हो, आओ कर लो नजारा गौसे आजम का। आज जिस अजीम शख्सियत की मुकद्दस बारगाह में नजराने मोहब्बत, नजराने अकीदत, अपनी गुलामी का सबूत पेश करने के लिए बज़्म गौसुल वरा, शान गौसुल वरा की अजीम कॉन्फ्रेंस में हम और आप शरीक हैं। हमारा ईमान है, जरा सुनिएगा, पिलाइए चाय पिलाइए, ना पिलाते रहिए। हाँ, हमारा ईमान है, आपका भी ईमान है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो चले गए उनको भी देख रहे हैं। जो चले गए गौसे आजम उनको भी, आज जो हैं उनको भी देख रहे हैं। जो घर में हैं उनको भी देख रहे हैं। जो यहां बैठे हुए हैं उनकी मोहब्बत में उनको भी देख रहे हैं। आपके दिल में क्या इरादा है गौसे आजम इनको भी, उसको भी देख रहे हैं।
आज उस अजीम शख्सियत की मुकद्दस बारगाह में नजराने मोहब्बत पेश करने के लिए हम और आप बैठे हो। तकरीरें बहुत हो गई। तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फायदा, तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फायदा, दो बूंद ही काफी है, दो बूंद ही काफी है अगर कुछ असर करे। हजरात, जब तक पीर साहब नहीं आ जाते, जिनके दीदार के लिए आपकी निगाहें हमारी निगाहें तरस रही हैं, सैयद आले रसूल, जिनकी निगाहों को, जिनके चेहरे को देखने के लिए हम और आप बेकरार हैं, अनकरीब वो तशरीफ लाने वाले हैं। कहिए सुभान अल्लाह। आइए कुछ थोड़ी सी बात आपसे मैं करूं, मगर उससे पहले निहायत ही अदब व एहतराम, खुलूस व मोहब्बत के साथ अपने आका और मौला सैयदुल अंबिया सरवरे कौनो मका सयाहे ला मका, आमना के लाल अब्दुल्लाह के लगते जिगर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। बावाज़े बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। एक हदीस पाक पहले आप समाप्त कीजिए, सुनेंगे आप हदीस पाक। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजमा सहाबाए कराम का है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, क़यामत के दिन जब लोग अपने अपने कब्रों से निकलेंगे और महशर के मैदान में जमा होंगे, तो कुछ लोग वो होंगे जिनकी पेशानी पर दोनों आंखों के दरमियान लिखा हुआ होगा, जिसे महशर वाले देखेंगे। उनकी दोनों आंखों के दरमियान जो पेशानी का हिस्सा है वहां लिखा हुआ होगा। जिस लिखे हुए को महशर वाले देखेंगे, सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या लिखा होगा? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, उनकी पेशानी पर लिखा हुआ होगा, बिराअतुम मिनन नार व बिराअतुम मिनन निफाक। उनकी पेशानी पे लिखा होगा बिराअतुम मिनन नार व बिराअतुम मिनन निफाक। क्या माने हुआ? बिराअतुम मिनन नार का माना होता है कि यह बंदा जहन्नम से आजाद है, यह बंदा जहन्नम से आजाद है, यह बंदा निफाक से आजाद है। महशर वाले उसकी पेशानी पे लिखे हुए देखेंगे और देख करके समझ लेंगे कि यह बंदा जहन्नम से आजाद है, बिना हिसाबो किताब जन्नत में जाने वाला। इस बंदे का हिसाबो किताब भी नहीं होगा, बिना हिसाबो किताब ये जन्नत में जाएगा।
माशाअल्लाह, खड़े हो जाइए। हाँ। सामने लाइए, सामने लाइए। ना इधर 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 इधर। अच्छा ठीक, चलिए मैं अब आप इत्मीनान सुकून के साथ आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत कीजिए। हमारे और आपके दरमियान एक आले रसूल तशरीफ फरमा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिसने मुझसे मोहब्बत किया और मेरे आल से मोहब्बत किया। यह हदीस पहले सुनिए। ऐ मेरे सहाबा, जिसने मुझसे मोहब्बत किया और मेरी वजह से मेरे आल से मोहब्बत किया, मेरी वजह से मेरे औलाद से मोहब्बत किया। सहाबा जानते हो कल क़यामत के दिन उसे क्या इनाम मिलेगा, कितना हसीन बदला मिलेगा। सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह व रसूलहु आलम। अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करेगा और मेरी औलाद से मेरी वजह से मोहब्बत करेगा, कल क़यामत के दिन वो जन्नत में किसी और महल में नहीं रहेगा, बल्कि मेरे महल में रहेगा, मेरे महल में रहेगा। अल्लाह उस महल में उस बंदे को रखेगा जिस महल में मैं रहूंगा, मेरी औलाद रहेगी। जरा अंदाजा लगाइए क्या शान है आले रसूल, क्या मकाम है आले रसूल। और सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक फरमान और सुनिए। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद आले रसूल, हसनी भी है और हुसैनी भी है। उनकी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। उनकी शान अगर सुनना हो तो आला हजरत का कलाम उठाओ। मेरे इमाम फरमाते हैं कि वाह क्या मरे तबा, वाह क्या मरे तबा, ऐ गौसे है बाला तेरा, वाह क्या मरे तबा, ऐ गौसे है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के। क्या शान है गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। खुद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, आप अपनी शान के बारे में खुद बताइए।
आप अपनी शान के बारे में खुद बताइए। आपकी शान के बारे में तो लोगों ने ये कहा, ये कहा, ये कहा। किसी ने कहा गौसे आदम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। आप अपने शान के बारे में बताइए। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मुझसे मेरी शान सुनना चाहते हो, सुनो मुझे अल्लाह ने क्या शान अता फरमाया। फरमाते हैं गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ने मुझे यह शान अता फरमाया है कि जब तक मैं अपनी एड़ी ना लगाऊं उस वक्त तक कोई वली नहीं हो सकता। जब तक मैं अपनी एड़ी ना लगाऊं उस वक्त तक कोई वली हो नहीं सकता। विलायत की मंजिल पे फैज होने के लिए मेरी एड़ी का लगाना जरूरी है। जिनकी एड़ी इतनी शान वाली हो, जिनका तलवा इतना शान वाला हो, उनका जलवा कितना शान वाला होगा, जरा अंदाजा लगाइए। ओ गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि अगर किसी की दुआ कबूल ना हो रही हो, वो नबी और आले नबी का वास्ता बना ले। नबी और आले नबी का वास्ता बनाए। अल्लाह अपने महबूब और उनकी औलाद के वास्ते से उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। आज आले रसूल हमारे और आपके दरमियान तशरीफ, आप इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत फरमाए। अब मेरे इमाम तो फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। तो मैं आपको यह बता रहा था, पहली बात वो हदीस चल रही थी, कौन सी चल रही थी जरा बताइए तो। देखते हैं कि अभी याद है कि नहीं, वरना 11 बजे से जो शुरू हुआ है, अभी 5 मिनट पहले वाला अगर याद नहीं होगा तो 11 बजे वाला कहां से याद रहेगा। हालांकि मुझको याद है मैं कहां पे छोड़ा हूं, मैं सिर्फ आपको देख रहा हूं, खाली मोबाइल ही में रहेगा, खाली मोबाइल ही में रहेगा, ना सिनेमों में रहेगा, ना दिमाग में भी रहेगा। किसी ने कहा कि भाई मुझसे जो सवाल का जवाब लेना है ले लो, तब बड़ा पढ़ लिखा होगा, तब बैठो। कहा भी नहीं, कहा कब, कल घर आऊंगा, मेरे घर आना था। कहा इल्म तो हमेशा हर जगह साथ रहता है, यहां भी जवाब देना। कहा नहीं, मेरा इल्म यहां नहीं है, मेरा इल्म मोबाइल में है। वही हाल बना करके रखो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे, उनकी दोनों आंखों के दरमियान लिखा हुआ होगा, बराअतुन मिनन नार व बराअतुन मिनन निफाक। ये बंदा जहन्नम से आजाद है और निफाक से आजाद है। माशर वाले उसको देख करके रक्स करेंगे। इसकी पेशानी पे लिखा हुआ है। एक दूसरे से कहेंगे मेरी पेशानी पे देखो ना जरा, क्या मेरी पेशानी पर भी लिखा हुआ है? तो दूसरे माशर वाले कहेंगे नहीं, तुम्हारी पेशानी पे तो नहीं, ये तो उनकी पेशानी पे है, हमारी तुम्हारी पेशानी पे नहीं है। तो उनकी पेशानी पे लिखा हुआ, मेरी पेशानी पे क्यों नहीं है? चलो पूछते हैं उस बंदे से। मेरे आका फरमाते हैं, माशर वाले उसके पास जाएंगे, उससे पूछेंगे बताना दुनिया में कौन सा अमल करता था। अमल तो हम भी करते थे, नमाजें हम भी पढ़ते थे, कुरान की तिलावत हम भी करते थे, रमजान का महीना आता तो रोजा हम भी रखते थे, अमल तो हम भी करते थे, मगर मेरी पेशानी पे तो लिखा हुआ नहीं है जो तेरी पेशानी पे लिखा हुआ है। तू
कौन सा अमल करता था? वो जवाब देगा। ऐ पूछने वाले सुनो, जो तुम अमल करते थे वही अमल मैं भी करता था, लेकिन एक अमल और मैं ज्यादा करता था। एक अमल और मैं ज्यादा करता था। क्या वो कौन सा अमल है जो तू नमाज, रोजा, ज़कात और हज के अलावा किया करता था? वो बंदा जवाब देगा, वो अमल हमारा ये था कि जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते थे, सोने के लिए बिस्तर पर जाते थे, वजू कर लिया करते थे, और वजू करने के बाद बिस्तर पर जाकर कर उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक कि आमना के लाल पर 100 मरतबा दरूद नहीं पढ़ लिया करते थे। 100 मरतबा दरूद नहीं पढ़ लेते, उस वक्त तक मैं नहीं सोया करता था। ये मैंने अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया था। ये उसी 100 मरतबा दरूद पढ़ने की बरकत से मेरी पेशानी पे लिखा हुआ है जहन्नम से आजाद। जब नबी ने ऐलान किया, सहाबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, उनकी पेशानी पे जो ये लिखा हुआ होगा तो ये लिखने वाला कौन होगा? कोई तो लिखने वाला होगा, बिना लिखने वाले को तो कोई लिखाएगा नहीं। कौन होगा लिखने वाला? मेरे आका फरमाते कतब अल्लाह हो। ऐ मेरे सहाबा, उनकी पेशानी पर लिखने वाला कोई और नहीं होगा, बल्कि खुदा खुद अपनी कुदरत से लिखेगा, खुदा अपनी कुदरत से लिख देगा। 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला, ये इनाम। जो रोजाना 500 मरतबा दरूद पढ़ करके सोएगा, फैसला करो ना। 1000 मरतबा दरूद पढ़ करके सोए, मेरा ईमान कहता है कि 1000 मरतबा रोजाना दरूद पढ़ करके सोएगा और मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ करके सोएगा, आंख लगने में देर होगी, मुस्तफा का दीदार होने में कोई देर नहीं होगा। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हम तो उस वक्त तक जागते रहते तब तक सीरियल खत्म ना हो जाए, फिल्म का आखिरी हिस्सा खत्म ना हो जाए, गाने का आखिरी हिस्सा खत्म ना हो जाए। हमारा तो हाल ये है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जलसे में आने वालों, जलसे में आए हो तो कुछ फायदा लेकर के जाओ, और फायदा होगा कब? जलसा से। एक बात बताना चाहूंगा, हजरत फुजैल रजी अल्लाह ताला अन्हु, जानते हो कौन है? अपने वक्त के बहुत बड़ा डाकू। इतने बड़े डाकू, इतने बड़े डाकू कि रात में लोग मगरिब के बाद दरवाजा बंद कर लेते थे। बंद करो दरवाजा, बंद करो खिड़की, कहीं फुजैल ना आ जाए, कहीं वो बड़ा डाकू ना आ जाए। मां अपने बच्चों से कहती थी, बच्चा सो जाओ, रो मत, कहीं तुम्हारे रोने की आवाज फुजैल ना सुने, वो दरवाजा कहीं ना खटखटा दे। इतना बड़ा डाकू, लेकिन जिंदगी का काया कहां से पलट रहा है जरा देखोगे। जिंदगी में इनकलाब कहां से आ रहा है जरा देखोगे। वही फुजैल है। एक मर्तबा बगदाद में जलसा हो रहा, बहुत बड़ा जलसा। फुजैल ने देखा कि सारे लोग चले जा रहे हैं जलसे की तरफ, जिसको भी देखो जलसे की तरफ जा रहा है। इसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि जब इतने सारे के सारे लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। ये उसके दिल के अंदर इरादा पैदा हुआ, जैसे आप लोगों के दिल में इरादा पैदा हुआ कि सब आए हैं तो चलो हमको भी जाना चाहिए, वरना लोग क्या बोलेंगे सुबह। तो कुछ लोग तो देखा देखी आते हैं और कुछ लोग शौक से आते हैं। इसीलिए कहने वाले ने कहा था कि जलसे में 3 किस्म के लोग आते हैं। कुछ जलसा देखने वाले, वो देखते हैं जलसा चले जाते हैं, और कुछ लोग इसलिए आते हैं देखे कौन मौलाना कैसे हाथ हिला रहा है,
कौन शायर कितना टान रहा है वो देखा चला गया। अब कुछ लोग इसलिए आते हैं कि सुनेंगे भी और अमल भी करेंगे। सुनने भी आते हैं और अमल करने भी आते हैं, सीखने भी आते हैं। और जो सुनने के लिए और सीखने के लिए और अमल करने के इरादे से आते हैं वो आखिर तक रहते हैं। नाज करो अपनी किस्मत पर कि आप आखिरी वाले हिस्से में हो। हजरत फुज़ैल फरमाते हैं कि जब सारे लोगों को मैंने जलसे की तरफ जाते हुए देखा, मेरे दिल में भी ख्याल पैदा हुआ कि मैं भी जाऊं। चले गए अपनी मां के पास, मां की बारगाह में हाजिरी दी। मां, इजाजत दो ना, सारे लोग बगदाद जा रहे हैं जलसा सुनने के लिए, मैं भी जाऊं। मां ने कहा बेटा एक शर्त पर इजाजत है, एक शर्त पर, अगर मेरी शर्त मानता है तब तो मैं इजाजत दूंगी, वरना नहीं, घर में रह। हजरत फुज़ैल फरमाते मां वो क्या शर्त है तेरी? मां ने कहा बेटा शर्त हमारी ये है कि तू जलसे में जो जाएगा ना तो जलसा देखने की नीयत से मत जा, जलसा देखने की नीयत से मत जा, बल्कि इस नीयत से अगर तू जलसे में जा रहा है कि आलिमों का चेहरा देखूंगा भी, उनकी बातें सुनूंगा भी और उस पर अमल भी करूंगा, अगर तेरा अमल इरादा करने का है मेरे तरफ से इजाजत है, तब मेरे तरफ से इजाजत है। अगर सिर्फ जलसा देखने के लिए जा रहा है इजाजत नहीं है, घर में रह। हजरत फुज़ैल फरमाते हैं मैंने अपनी मां से कहा मां मैं जलसा देखने नहीं जाऊंगा, आलिमों की बात सुनने जाऊंगा और उस पर अमल करने जाऊंगा। मां ने इजाजत दे दिया, चले गए। तारीख ये बताती है कि हजरत फुज़ैल जब जलसे में जा रहे थे, गुनाहगार थे, सियाकार थे, लेकिन जब नियत ये कर लिया सुनना भी है और अमल भी करना है, तो अल्लाह ने उनकी इस नेक नियत के बरकत से, नेक इरादे के बरकत से अल्लाह ने उनके सारे गुनाहों को भी माफ फरमा दिया है और अल्लाह ने उसे अपना महबूब बंदा भी बना लिया। नियत अच्छी होनी चाहिए, इरादा अच्छा होना चाहिए। अगर आप इस इरादे से आए हो कि हमें सुनना भी है और अमल भी करना है, इनकलाब आपकी जिंदगी में आएगा, चेंजिंग आपकी जिंदगी में आएगा। अब पहले के जमाने में जो होता था ना, जलसों से फायदा क्यों नजर आता था? उसकी वजह यही थी कि जलसा होता था तो फायदा यह नजर आता था कि नमाजियों की तादाद बढ़ती थी, माँ बाप की खिदमत करने वालों की तादाद बढ़ती थी। उसकी वजह यही थी कि जो जलसे में पहले के जमाने में लोग आते थे ना, उनका इरादा जलसा देखने का नहीं होता था, सुन करके उस पर अमल करने का। और आज 99% लोगों का जो जलसे में आना होता है देखने के लिए, देखने के लिए, देखा चलेगा, देखा चलेगा। अमल करने के इरादे से हो, इंशाअल्लाह अगर नियत अच्छी होगी तो मेरे नबी फरमाते हैं कि अच्छी नियत होती है तो अल्लाह बरकतें भी अता फरमाता है, उसका नफा भी अता फरमाता है। आज का ये हसीन जलसा जिसमें हम और आप बैठे हैं, हमारे और आपके दरमियान आले रसूल सैयद शाह सैफुल हसन साहब की बिला तशरीफ फरमा है। और आपको मैं बता दूं, मौलाना रूम ने एक बात कहा है, मौलाना गुल मोहम्मद, किसी ने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि अल्लाह वालों की सोहबत में एक लम्हा बैठने से कितना मिलता है? एक लम्हा, एक लम्हा अगर कोई अल्लाह वालों की सोहबत में बैठ गया उसे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
तो मौलाना रूम बहुत ने जवाब दिया, बहुत बड़े आलिम थे, जवाब देते हैं तुम अल्लाह वालों की सोहबत में एक लम्हा बैठने वालों के बारे में पूछ रहे हो? कहा जी हुजूर बताइए। फरमाते हैं मौलाना रूम, एक लम्हा सोहबत औलिया, एक लम्हा सोहबत औलिया बेहतर 1000 साल इबादत बेरिया, बेहतर 1000 साल इबादत बेरिया। क्या मतलब? फरमाते हैं 1000 साल की इबादत जिसमें रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, बल्कि लिल्लाहियत हो, खुलूस हो, वो 1000 साल की इबादत से उतना नफा हासिल नहीं होता है जितना एक लम्हा अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने से हासिल हो जाएगा। आप जरा अंदाजा लगाओ, अल्लाह वालों की सोहबत में एक कुत्ता बैठा तो क्या बना? क्या बना? अब आप खुद ही फैसला करो ना। असहाबे कहफ के साथ चंद लम्हा कुत्ते ने गुजारा, अल्लाह ने उसे ओ मकाम बता, अल्लाह वालों की सोहबत में जिंदगी को गुजारा। एक फायदा तो यह होगा, आखिरी फायदा सुनो, अल्लाह वालों से ताल्लुक रखोगे ना तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि तुम्हारे ईमान की हिफाजत होगी। जो एक मुसलमान के पास सबसे बड़ी दौलत, उससे बड़ी दौलत मोमिन के पास है ही नहीं। ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और उस ईमान की जो हिफाजत होती है अल्लाह वालों से होती है, उनकी निस्बत से होती है। हजरत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने बड़े आलिम थे, जिनके इल्म का डंका पूरी दुनिया में बजता था, कोई जवाब नहीं था उनके इल्म का। जब आखिरी वक्त आया ना इमाम राज़ी पर, शैतान आ गया। आने के बाद कहा, ऐ इमाम राज़ी, आपने बहुत सारे लोगों को फतवा दिया है, इल्म सिखाया है, जवाब दिया है, मुझे भी एक सवाल का जवाब दो। कहते क्या सवाल है बताओ? कहा हमारा सवाल यह है कि खुदा एक है या दो? इमाम राज़ी फरमाते खुदा एक। का दलील? का कुल हो अल्लाहु अहद। शैतान भी तो कम पढ़ा लिखा नहीं था ना, फौरन काट दिया। इमाम राज़ी ने दूसरी दलील दिया, शैतान ने उसे भी काटा। तीसरी दिया, उसे भी काटा। चौथी दिया, पांचवी दिया, छठी दिया, सातवीं दिया, उसे काटा। खुदा के एक होने पर एक दलील नहीं। इमाम राज़ी फरमाते कि मैंने 359 दलील दिया। शैतान हर दलील को काट रहा। मैं परेशान हो गया, अब मैं क्या करूं? जितने मेरे पास था मैंने सारी दलील दे दिया, शैतान ने सब दलीलों को कर दिया। मैं परेशान हो गया, करूं तो क्या करूं? फौरन मेरे दिल से आवाज आई, पुकारना अपने पीर को, आवाज दे अपने पीर को। अब तेरे ईमान की हिफाजत तेरा पीर ही करेगा। इमाम राज़ी फरमाते कि 359 दलील दिया, हर दलील को शैतान ने काटा। जब शैतान ने कहा और कोई दलील है? न शिकस्त मानो, अपनी हार मानो। मैंने कहा रोक, सबसे बड़ा हथियार अभी मेरा मौजूद है, मेरे ईमान की हिफाजत करने का। मैंने अपने पीर को आवाज दिया, मेरा पीर नजमुद्दीन कुबरा था। मैंने आवाज दिया, मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे ईमान की हिफाजत कीजिए, मेरे ईमान की हिफाजत कीजिए। शैतान मेरे ईमान पे हमला कर रहा है, आप मेरे ईमान की हिफाजत कीजिए। इतनी आवाज दे नहीं था
हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, जवाब दे शैतान को, जवाब दे शैतान को। हुजूर क्या जवाब दूं? 359 जवाब मैंने दिया, क्या जवाब दूं? नजमुद्दीन कुबरा ने कहा, जवाब दे दे। ऐ शैतान, मैं खुदा को एक जो मानता हूं, एक बिना दलील के मानता हूं, बिना दलील के मानता हूं, बिना दलील के मानता हूं। चल काट, अब क्या काटेगा? बिना दलील के मानता हूं। शैतान भागा हुआ। यह है अल्लाह वालों की निस्बत का फायदा, यह है बुजुर्गाने दिन से ताल्लुक रखने का फायदा कि उनसे निस्बत रखोगे, उनसे ताल्लुक रखोगे। सबसे बड़ा जो तुम्हारी दौलत ईमान है, उस दौलत की हिफाजत होती रहेगी। बोलिए इंशाअल्लाह। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज हमारे और आपके दरमियान सैयद शाह आले रसूल सैफुल हसन साहब बुखारी तशरीफ फरमा है। दुआ करता हूं अल्लाह ताला अपने इन महबूब बंदों के सदके में हमारे और आपकी इस्लाह फरमाए और हमारे और आपके ईमान की हिफाजत अता फरमाए। और जिस नेक मकसदो मनसा के तहत इस जलसे को सजाया गया है, सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब करके अल्लाह ताला शहंशाह बगदाद के सदके में हम सबका आना कबूल फरमाए, हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और मैदान क़यामत में हम सबको गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के झंडे के नीचे जगह अता। इन्हीं चंद जुमलों के साथ आपसे मैं रुखसत होता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैर